स्वापि देवो देवा स्वा जायते धरकं निष्कल्पसात् कापि न भवेदन्या संपद्धर्माचरणाम्। बंधु धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से रंग भी राजा हो जाया करता है, और जब पाप का नियोग आता है तो राजा विरंग हो जाया करता है। राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती और राजा को रंग होने में भी देर नहीं लगती है। सब पुण्य और पाप की महिमा है। धर्म और धर्म का खेल है ये। जीवन व्यक्ति के हमेशा एक से दिन नहीं रहते हैं और सबके दिन एक से भी कभी नहीं होते हैं। बदलाव आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। सूर्य कभी उदय होता है तो अस्त भी होता है, और अस्त होता है तो उदय भी हुआ करता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख सूर्य की भांति आया और जाया करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, इसी 16,000 महारानियां हों, लेकिन जब जन्म हुआ तो कहाँ हुआ? जेल में हुआ। और जब मरण हुआ तो कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। जेल में जन्म हुआ तो कोई खुशियाँ मनाने वाला न मिला, कोई ताली बजाने वाला न मिला, और जब मरण हुआ जंगल में तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं मिला। जरा पूछो उस श्री कृष्ण के दिल से क्या बीतती होगी उसके दिल में, कि कभी राजमहल में अपने भोगों भोगता हुआ इतने सुखों में जीवन बताया है, जिसने कभी एक तनख्वाह भी उठा कर नहीं उठाया हो, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भर के ना पिया हो। एक गिलास पानी देने वाले भी सैकड़ों सेवक लगा करते थे, सेवक पानी दिया करते थे। स्वर्ण थाल में भोजन करने वाले, 56 प्रकार के भोजन करने वाले वह श्री कृष्ण आज जंगल में कह रहे हैं अपने भाई बलराम से कि हे बलराम, मुझे पानी चाहिए है, मेरा कंठ सूख रहा है। 56 करोड़ यदुवंशियों में से एक नहीं दिख रहे हैं। आज पानी के लिए बिलख रहा है कौन? त्रिखंडपति केशव नारायण। वृक्ष के नीचे लिटा दिया भाई ने, भाई तुम्हें विश्राम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे बंधु ध्यान रखना, पानी भी तुमको तभी मिल पाता है जब तुम्हारा पुण्य का पानी तुम्हारे पास में होता है। पानी भी तुम तभी पी सकते हो जब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास में होता है। तो पुण्य सूख जाता है व्यक्ति का, पुण्य क्षीण हो जाता है व्यक्ति का, तो मुख में रखा हुआ पानी भी कंठ में नहीं जा पाता है। कौन पिला सकता है? जरा पिला के दिखाओ, स्वयं पी के दिखाओ बंधु। भाई जाता है नदी के किनारे, पत्तों का दोना बनाता है और दोने में पानी भरता है। इन होनहार को कोई टाल नहीं सकता है। जिसकी जैसी होनहार होना है वैसी होती है, होके ही रहती है बंधु, ध्यान रखना। कल्पना कीजिए, जिसने महाभारत का जो नायक हो, महाभारत में इतना संहार किया हो, शत्रुओं का घात किया हो, ऐसा बलवान नारायण श्री कृष्ण जो त्रिशूलधारी हो, चक्रधर हो, जिसके हाथ में चक्र हो, ऐसा भविष्य का भगवान श्री कृष्ण नारायण भी वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है जंगल में। इधर भाई जतरथ कुमार उस केशव के पैर में मणि को देखता है और देख कर यह समझता है कि वह हिरणी का हिरणी है, हिरणी की आँख है, और वह शिकार करने के लिए उस हिरणी की आँख समझ कर करके श्री कृष्ण के पद में पैर में जो पद्म मणि लगी हुई थी उस पर तीर चला देता है। जैसे ही तीर चलता है, नारायण श्री निकेश कहते हैं, हे बलदेव रक्षा करो, रक्षा करो। बंधु जब ये सब सुनता है जतरथ कुमार, अरे क्या हो गया है मेरे से, मेरे भाई का है, मेरे द्वारा घात हो गया है, धिक्कार उस पापी के लिए बंधु। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मात्र आंसू ही बहा सकते हैं, विलाप भी कर सकते हैं, पश्चाताप भी कर सकता है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा बंधु? क्या हो गया? मेरे द्वारा मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बंधु ध्यान रखना, जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि विधान से इसका नियोग जन्म मरण होना है, उसे इंद्र भगवान भी नहीं टाल सकते हैं बंधु। कर्म की विचित्रता को देखो। स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला, 56 प्रकार में भोजन करने वाला,
आज मैं पानी भी लेके आता है तो काय में पत्तों का दोना बना कर करके पानी के दोने में पत्ते का दोना बनाया, पानी भरा उसमें, और जैसे ही वहां लेकर आता है नदी के किनारे से, वृक्ष के नीचे तक का आते आते सारा पानी बूंद बूंद करके टपक जाता है। कहता लो भैया पानी पी लो। बंधु पानी कौन पिएगा, कौन पिलाने वाला है, कौन पीने वाला है? जो पानी पीने वाला था वह तो उड़ ही गया है, निकल गया है, मित्र शरीर पड़ा हुआ है। बंधु जिस प्रकार भाइयों के नियोग में भाई भाई के प्रेम हो तो किसके समान हो? राम लक्ष्मण के समान हो, नारायण और बलदेव के समान हो। जब नारायण श्री कृष्ण का मृत्यु हो गई, 6 माह तक के केशव के वियोग में बलभद्र उनकी लाश को लेकर घूमता रहा। जो दशा राम की लक्ष्मण के वियोग में हुई थी, वही दशा बलभद्र की नारायण श्री कृष्ण के वियोग में हुई। इसलिए बंधु इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, मात्र एक निज आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, वही एक शाश्वत है, वही मेरा है। इसके अलावा मेरा संसार में कोई भी नहीं है बंधु। जब ये देह मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो इससे संबंधित घर परिवार कुटुंब के लोग मेरे कैसे हो सकते हैं बंधु? मात्र एक व्यवहार नय से पंचमेष्टि ही अर्ध आचार्योपाध्याय ही धर्म की शरण है, और निश्चय निश्चित आत्मा ही एक शरण है। और जो शरणभूत आत्मा है उसका ही अनुभव करो, उसका ही वेदन करो, उसी की प्राप्ति का लक्ष्य करो। ओम नमः।